क्रिकेटर सरफराज खान का चयन इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम में नहीं हो पा रहा है। इसका अंदाज़ा जो चाहने वाले हैं उनके, वो ये लगा रहे हैं कि उनके नाम को लेकर इशू हो रहा है। आप अंदाज़ा अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अजमल साहब हैं। आप आजमगढ़ चैंपियन लीग के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, साथ ही साथ सरफराज के बहुत अच्छे दोस्त और चहीतों में से हैं। अजमल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सरफराज खान का चयन टीम इंडिया में नहीं हो पा रहा है, इसका अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं कि उनके नाम को लेकर हो रहा है या उनके धर्म को लेकर हो रहा है। ऐसा अब तक तो उनका हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका रणजी या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका एवरेज 100 के आसपास का है। अगर इतना अच्छा उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया है मैदान में, साथ ही साथ फिटनेस में उन्होंने काफ़ी अच्छा दिखाया कि अपनी हेल्थ को उन्होंने बहुत अच्छा मतलब काफ़ी वेट लॉस किया है। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उनका, क्या अंदाज़ा आप लगाते हैं? देखिए, स्टार्ट करता हूं मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी जिसमें उसका सिलेक्शन हुआ था सरफराज खान का, और उसमें लगभग सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उसका था भी, और एक सेंचुरी भी बनाया था उसने। उसके बाद जो है इंडिया टूर गई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए टेस्ट सीरीज, उसमें उसको लेकर गए हैं, लेकिन उसमें खिलाया नहीं। फिर इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अभी तो जल्दी ही जो है इंडिया ए टीम का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें भी उसका नाम गायब है। और उसने इंग्लैंड ए के खिलाफ इंग्लैंड में जाकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 2 सेंचुरी भी लगाया था वहाँ पे जाकर। बाकी उसका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड आप देख ही रहे हैं कैसा है। अब नहीं हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है समझ बात नहीं आ रही है। एक तो मेरे हिसाब से जो आजकल माहौल चल रहा है, अभी आप लोग देखिए अजीत अगारकर जो सिलेक्टर कमेटी के अध्यक्ष, उनसे पूछा गया कि मोहम्मद शमी का क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अजीत अगारकर ने ये बयान दिया कि उनकी फिटनेस सही नहीं है। तो फिटनेस के हिसाब से अभी 2 दिन के बाद जो है रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ जिसमें मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच हुए। तो अगर फिटनेस की समस्या थी तो मोहम्मद शमी को क्यों नहीं खिला रहे हैं? उसने परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो सरफराज तो अपना वेट भी कम किया है। लोग कहते थे कि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद उसने वेट पे बहुत ध्यान दिया, कम किया, उसके बाद परफॉर्म करके दिखाया है। फिर भी नहीं कर रहा है तो फिर इंसान तो यही सोचेगा ना कि भाई मुस्लिम होने के नाते नहीं खिला रहे हैं। मेरे तो यही समझ में आ रहा है अभी इस वक्त। बिल्कुल। अच्छा, दर्शकों में ये भी बताता चलूँ, जिस ग्राउंड में हम मौजूद हैं, सरफराज खान अपने शुरुआती दिनों में या आज भी वो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं या फिर यहाँ प्रैक्टिस किया करते थे। वो इस ग्राउंड में हमारी बातचीत है, तो आपको ये पूरी बातचीत देखना ज़रूरी है। अजमल साहब, ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो बीसीसीआई या चयनकर्ता हैं, आईपीएल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, आईपीएल के परफॉर्मेंस को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट या फिर रणजी ट्रॉफी या हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट हैं, इनके जो परफॉर्मर हैं इनको साइड कर दिया जा रहा है। खासकर उन्हीं पे नज़र बनाई जा रही है जो आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इस पे भी कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है ना कि अभी क्रिकेट जो है, क्रिकेट में पॉलिटिक्स बहुत घुस चुकी है, और उसके बाद जो है जैसे बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं जो जिन्होंने लीग को लिया है, उनके हिसाब से मुझे लग रहा है वोट चल रहा है अभी। क्योंकि जो आईपीएल में जो लड़के अच्छा खेलते हैं वही उनका अभी हर्षित राणा का देख लीजिए आप। हर्षित राणा को मोहम्मद शमी पे तवज्जो दिया गया है। मोहम्मद शमी जिसने वर्ल्ड कप में बताया कि बॉलिंग क्या होती है, इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया, उसने अपने दम पर पहुंचाया। उसके बाद उसको कंटिन्यू ड्रॉप किया जा रहा है। हर्षित राणा को उसके खिलाफ मतलब तवज्जो दी जा रही है कि हर्षित राणा उससे बेटर है। और बहुत से लड़के हैं, अय्यर को ड्रॉप किया गया, फिर उसके बाद अब जाकर लिया गया है, ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया गया है। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो मतलब मुझे लग रहा है ना कि बीसीसीआई की या सिलेक्शन कमेटी की आप चापलूसी करेंगे या आपका पौवा बहुत मजबूत होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुझे ये लग रहा है अभी। जी। अच्छा, दूसरी बात ये भी करते चले, आप आजमगढ़ में चैंपियन लीग करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उसको, तो लोकल में या अपने जहां ज़मीनी स्तर पे अगर बातचीत कर लें तो क्या देखने को मिलता है? अगर ठीक ठाक चयन नहीं हो रहा है, सरफराज का टीम इंडिया के ए टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका असर ज़मीन पे क्या दिख रहा है, उनके गृह जनपद में क्या दिख रहा है, लोगों का क्या रवैया, भी लोग क्या रवैया इख्तियार कर रहे हैं? लोगों का रवैया ये है कि अगर जैसे मोहम्मद शमी और सरफराज को इन लोगों को ड्रॉप करने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं, खेल का मतलब देश के लिए खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे तो लगता है उनका भी मनोबल डाउन होगा कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके बाद हमको न खिलाया जाए, तो मनोबल तो डाउन होना ही है। बाकी लोकल पे देखिए, मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर आप लोग खड़े हैं, ये स्टेडियम में मैंने आजमगढ़ चैंपियन लीग का पहला मैच यहीं से स्टार्ट करवाया। उसके बाद जो मैंने एक आजमगढ़ में स्टेडियम की मेरी डिमांड कब से है, मैंने अपना लेटर लिख कर सांसद थे अपना क्या नाम है दिनेश लाल यादव जी, उनको भी दिया था। क्योंकि यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे ना आप देखिए कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कोई ना
फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है क्रिकेट को लेकर। इसी में देखिए हॉकी चल रही है, इसी में क्रिकेट चल रहा है, इसी में सब चल रहा है। एक क्रिकेट का प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए आजमगढ़ में, और उसके लिए मैंने कई बार आवाज उठाया, एक दो बार तो दिनेश लाल यादव को भी दिया है, फिर मैंने मीडिया में भी बाइट दिया है, फिर मैंने अभी धर्मेंद्र यादव जी से भी बोला है कि मतलब एक कोई प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम आजमगढ़ में होना चाहिए, क्योंकि आजमगढ़ में टैलेंट बहुत है। आप देखिए ना, सरफराज खान यहीं से हैं, मुशीर खान यहीं से हैं, इकबाल अब्दुल्ला यहीं से हैं, कामरान यहीं से खेल कर गया है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, बद्र आलम खेल रहा है लालगंज का एक लड़का। तो यहाँ पे चाहिए मतलब एक अच्छा प्रॉपर स्टेडियम चाहिए आजमगढ़ में। अच्छा, आप आजमगढ़ स्टेडियम मांग तो कर रहे हैं, लेकिन आगे फिर सिलेक्शन कमेटी जो अपना रवैया इख्तियार कर रही है, जो सिलेक्ट ना करके यहाँ के लोगों को, क्योंकि अगर सिलेक्ट कर लेती तो यहाँ पे ये ग्राउंड में आप देखें इतने प्लेयर खेल रहे हैं, इनका मनोबल तो बहुत बढ़ता कि हमारे ग्राउंड से टीम इंडिया ए टीम में सिलेक्ट हो रहे हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी मेरे कहने का मतलब ये जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म बन रहा है। जैसे यूपी लीग खेल चल रही है, आईपीएल चल रहा है, और उनका फोकस जो क्रिकेट पे है, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। अगर नाम के लिए खेलना चाहते हैं तो है लीग बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नाम ही कमाना चाह रहे हैं भाई। बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा है ना कि आईपीएल ही मेन है। अभी क्रिकेट पे उतना फोकस नहीं जितना आईपीएल पे फोकस चल रहा है, क्योंकि भाई ये उद्योगपतियों की लीग है। उद्योगपति तो देश चला रहे हो, तो उद्योगपतियों की लीग भी है, तो उसी हिसाब से जो है उसी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो वहां तक जाएंगे बच्चे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुद्दा इसलिए इतना बढ़ गया क्योंकि ये बात तो चल ही रही थी क्रिकेट लवर्स के दिमाग में। इस चीज को शेयर किया है, इंडियन एक्सप्रेस ने इस चीज को उठाया है कि सरफराज खान का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। क्या इसकी वजह नाम उनका आ रहा है इसलिए, या फिर क्या वजह हो सकती है? ये इंडियन एक्सप्रेस ने अपने आर्टिकल में लिखा था। सेम आर्टिकल शेयर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भी सेम सवाल उठाया कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या सिर्फ नाम को लेकर? तो ये इस पर मुद्दा और बढ़ जाता है कि एक नेशनल पार्टी के चीफ भी ये सेम चीज पूछते हैं, जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, वो सेम सवाल करते हैं कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो नाम वजह हो रही है। तो क्या आप इस चीज को पॉलिटिकली देख रहे हैं कि ये धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है जबरदस्ती इसको? देखिए, धार्मिक मुद्दा बनना नहीं चाहिए, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड है, जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं, वो लोग बना रहे हैं, ऐसी सोच पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर। अगर मोहम्मद शमी के बारे में जो अगरकर का बयान आया था फिट नहीं है, और उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 2 दिन के बाद खेलकर दिखा दिया, तो मतलब वो फिट थे, तो अजीत अगरकर झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब। फिर वही बात सरफराज पे भी लागू हो रही है, कह रहे हैं सरफराज जो है उनकी फिटनेस सही नहीं, ये सही नहीं, उसके बाद वो परफॉर्मेंस डबल। एटीट्यूड पे भी बात आ रही है। एटीट्यूड किसका नहीं है? एग्रेशन हर प्लेयर के अंदर होता है, दिखाते हैं। तो अगर आप उसको पर्सनल ले रहे हैं तो फिर गलत है ना। वो इतने बड़े प्लेयर हैं, कभी गौतम गंभीर वगैरह लोग इतने बड़े प्लेयर हैं कि सरफराज की बस की बात नहीं है कि उनके सामने जाकर एटीट्यूड दिखाएंगे। ये सब तो एक वो ड्रॉप करने का एक बहाना है और कुछ नहीं जी। इससे नाराजगी है या फिर थोड़ा सा इस बीसीसीआई के प्रति आपकी नाराजगी है? बिल्कुल 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 है। अगर सरफराज को नहीं ले रहे हैं परफॉर्मेंस के करने के बाद भी, तो नाराजगी तो रहेगी जी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मुजम्मिल खान है, मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जी। किस फील्ड के? एथलेटिक्स का। एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं मुजम्मिल साहब। आप बताएं, आपको क्या लगता है ये धार्मिक मुद्दा बन रहा है या फिर बनाया जा रहा है, या फिर बीसीसीआई या फिर सिलेक्शन कमेटी को इस पर जरा ध्यान देना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मेरी राय है, जो भी वजह हो, धार्मिक मुद्दा हो या फिर जिस तरीके का उन्होंने जो भी इशू दे रहे हैं, ये लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं सरफराज खान को नहीं सिलेक्ट करने का, तो सरफराज खान अपनी परफॉर्मेंस दे करके, अपने फिटनेस को दिखा करके उनके जो वजह है उस पर लात मारने का काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि उनका वजन ज़्यादा है, फिटनेस सही नहीं है, 11 किलो वजन करके कम करके उसने दिखा दिया। फिर उन्होंने कहा कि फिटनेस सही नहीं है, ये नहीं है, वो जो भी वजह रही हो, तो हर उनकी वजह को नकारने का काम सरफराज खान ने किया है और उनको जवाब देने का काम किया है अपने बल्ले से, अपनी बैटिंग से। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो भी वजह हो, लेकिन ये गलत है अगर बीसीसीआई। और आपने एक सवाल किया था कि आईपीएल परफॉर्मेंस बेस पे इंडिया टीम का सिलेक्शन होना, तो मेरा मानना ये है, अगर आईपीएल बेस पे ही आपको सिलेक्शन करना है इंडिया टीम का, तो आप रणजी बंद कर दीजिए, रणजी का, या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट पूरा बंद कर दीजिए उसको। फिर क्या मतलब है फिर उसका, जब आईपीएल बस। और आप हमें ये बताइए, मेरी फिर यहाँ से सीधा सीधा सवाल उठता है कि आप ये बताइए कि एक टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर आईपीएल ट्रॉफीज आप कैसे जज कर सकते हैं? आईपीएल मैच 20 ओवर का मैच हो रहा है, कहाँ 5 दिन का मैच है, उससे आप कैसे जज कर पाएंगे?
सारा प्लेयर अग्रेसिव नहीं होते हैं। अब द्रविड़ को और सहवाग को कैसे हम एक तरीके से एक पल्ले पे रख सकते हैं? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसी तरीके से सरफराज खान भी है। सरफराज खान को टेस्ट में अपना सेंचुरी पे सेंचुरी लगाए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आईपीएल में परफॉर्मेंस सही नहीं। तो सारा कुछ अगर आईपीएल से ही देखना है तो आप बंद कर दीजिए रणजी ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट बंद करिए फिर। क्या मतलब है फिर इस चीज़ों का? बिल्कुल बिल्कुल। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मैं दर्शकों आपको भी बताता चलूँ, सरफराज खान को लेकर सिलेक्शन कमेटी का जो भी रवैया हो, लेकिन वहाँ उस चीज़ को लेके आज़मगढ़ के लोग या फिर उनके अपने चाहने वाले लोग थोड़ा-सा इस तरफ झुकाव करते हैं कि अगर उनका सिलेक्शन हो जाए, तो ये जो पीछे मेरे देख पा रहे हैं आप, ये इतने खिलाड़ी जो अलग-अलग फ़ील्ड में तैयारी कर रहे हैं, इनका मनोबल बढ़ेगा। इनके अपने दिलों में खुशी आएगी कि हम जिस ग्राउंड में खेल रहे हैं, हम जिस जनपद से ताल्लुक़ रख रहे हैं, यहाँ का एक लड़का आज टीम इंडिया के लिए खेल रहा होगा। ये ऐसा उनके ज़हन में आएगा। लेकिन अगर जो रवैया टीम इंडिया के सिलेक्टर्स अपनाए हुए हैं, जो भी रवैया, वो नाकाबिले तारीफ़ है, उस पे नाराज़गी जतानी लाज़मी है। मेरा नाम उमर है, आप देख रहे हैं ज़िया न्यूज़। बहुत-बहुत शुक्रिया।